नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। पश्चिम बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसा बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक संघर्ष होते जा रहा है। रविवार को दुर्मरजला स्टेडियम में बीजेपी की तरफ से एक भव्य समारोह आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित पश्चिम बंगाल के प्रभारी प्राप्त कैलाश विजयवर्गीय, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष सहित कई राज्य के नेतागण उपस्थित रहे, जिसमें तकरीबन 65 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, विधायक वैशाली डालमिया, पूर्व मेयर रथीन चक्रवर्ती सहित कई दिग्गजों ने बीजेपी का दामन थामा। सभा खत्म होते ही वापस लौट रहे थे बीजेपी समर्थकों को रास्ते में तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई कर दी, जिसको लेकर के पूरा तनाव बना हुआ है। बीजेपी के हावड़ा जिला सभापति सुजीत शाह ने कहा कि 6 लोगों को कोलकाता के पीजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां एक की हालत बहुत ही गंभीर है। घटना के बाद से ही हुआ तनाव बना हुआ है और पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी बीजेपी पार्टी ऑफिस में पहुंचकर यह बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव है और चुनाव को लेकर के लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के पर हमला कर रहे हैं और बीजेपी के जो समर्थक है वो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पर जाकर के हंगामा कर रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, आपने इससे पहले भी देखा, कैलाश विजयवर्गीय हो या जेपी नड्डा हो, इन दिग्गज नेताओं के काफिले पर भी हमला की खबरें सामने आई थी। तो ये आए दिन ये जो कोलकाता, ये बंगाल की राजनीति है वो काफ़ी गहराते जा रही है और इसमें जो रस्साकसी है, ये धर्म युद्ध है या कौन सी युद्ध चल रहा है कि चुनाव न होकर के अलग तरह के माहौल में चला गया है यहाँ की राजनीति। और राजनेता हों या कार्यकर्ता, दोनों ही जानलेवा हो गए हैं और एक दूसरे को मार डालने पर आमद है। तो ये तमाम खबरें जो है ये पश्चिम बंगाल की है और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर हमला हुआ है। और आइए देखते हैं कि क्या कहना है नेताओं का, जो वहाँ के स्थानीय प्रभारी हैं उन लोगों का क्या कहना है और किस तरह का माहौल वहाँ बना हुआ है। हमारे 5 कार्यकर्ता घायल हुए, जिसमें हम लोग पूरा तैयारी में थे कि हम लोग को मालूम भी था कि आप लोग का संवाद माध्यम से भी हम लोग को मालूम चला था कि हम लोग का रैली के ऊपर अटैक होने वाले, या आने का समय में या जाने के समय में। तो हम लोग तैयारी में थे। तो जो लोग रैली में आए थे सबको हम लोग बताए भी थे कि थोड़ा ये करके जाना है, जहाँ पर भी थोड़ा असुविधा होगा तो थोड़ा सोच समझ के कर देखना है। लेकिन ये क्या हुआ ने, जो लोग 3 जन और 2 बाइक में 2 जन करके 4 जन और 1 बाइक में 2 जन था, ये 6 जन बाइक से गुजर रहे थे। ये लोग अलग से कोई रैली में आया था, लेकिन जाने का टाइम में 6 जन जा रहा था। ये लोग का इतना ही गलती हो गया कि ये लोग अपना गाड़ी में झंडा लगाया हुआ था और उसी समय में तृणमूल का एक मिছিল जा रहा था, जो मिছিল से भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता के ऊपर आक्रमण किया गया, जिसमें से 1 जन अभी SSK में भर्ती है और 2 जन अभी अपना घर में भी गया और 2 जन वाकड़ा में एक तो नर्सिंग में वहाँ पर भर्ती है। वो माजू के लड़का लोग है, हमारे जगत वल्लभपुर विधानसभा के हैं। तो देखिए, एक्चुअली बात क्या है ना, जब आदमी डर जाता है ना, डर जाते हैं और आदमी का पैर से माटी खिसक जाता है, तो उस समय में लोग डर का मनोभाव इख्तियार करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत है, अपने पैर पे मजबूत है। ये लोग इस तरह बम गोली किसी बेसिस एक संप्रदाय से लड़ाई करवा के वो लोग जो करवाना चाहते हैं कि दिखवाना चाहता है कि एक संप्रदाय के संग के दूसरे संप्रदाय के झगड़ा बनाना चाहता है, ये वो लोग संभव नहीं होगा। काहे कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं। तो जो लोग विशेष एक संप्रदाय को हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के संग विवाद कराना चाहते हैं, उसमें वो लोग सफल नहीं होंगे। लोग रेल के पटरी में सो गए, उसके बाद ट्रेन आके वो लोग को मार दिया। लेकिन अब सोचिए, ये 5-6 जो तृणमूल के योगदान के लिए उन लोगों ने स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट भिजवा दिया। ये बहुत ही दुख की बात है। ये बहुत काम है स्वराष्ट्र मंत्री को करने के लिए। इस वक्त इजराइल दूतावास में विस्फोट हुई,
हमारे रेगुलर चीन आके गांव बैठा रहा अरुणाचल में, पाकिस्तान से घुस के जंगी लोग रोज हमारे जवानों को, पुलिस को, आम जनता को मार रहे हैं, लेकिन आज से कोई कदम उठा नहीं पाए। लेकिन बड़े बड़े बात बोलते हैं, जैसे बोलते हैं हम लोग वीर है, 56 इंच जो है चेस्ट लेकर अभी तक कुछ कर नहीं पाए, कोशिश भी नहीं कर पाए, और बंगाल दखल के चक्कर में लगी हुई है। ये बंगाल के जो परंपरा है, हमारे 10 करोड़ जो बंगाली है हम लोग, 10 करोड़ किसी भी धर्म के, वर्ग के, प्रांत के, भाषा के भारतवासी और बंगाल के रहने वाले 10 करोड़, ये सामने जो चुनाव है इसमें उसका जवाब जरूर दें। क्या बात है, बंगाल की जनता खाली चीरेंगे नहीं, बल्कि फेंक के, मार के, उखाड़ के फेंक देंगे।